एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 25 क्वेश्चन सेट। सारे पीवाईक्यूज हैं, आपको पहले खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में मेरा सॉल्यूशन दिखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बोला है, इफ ए इज, एक सेकंड मैंने पेंसिल अपनी किया। सो बोला है इफ ए इज 95% ऑफ बी, मतलब बी का जो ए है वो 95% है। बी अगर 100 है तो ए कितना हो जाएगा 95, यही है कहने का मतलब। ठीक है, वॉट परसेंट ऑफ ए इज बी, मतलब ए का ना बी कितना परसेंट है। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, ए से कंपैरिजन हो रहा है, तो ए किस में आएगा डिनोमिनेटर में। कितना है 95। वॉट परसेंट पूछा है ना, क्या पूछा है वॉट परसेंट, बी कितना है, तो बी का मान कितना है 100, और परसेंटेज के लिए अपन किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो ये आ गया, काट लेते हैं इसको, 5 से काटेंगे, 9 एकम 9, सॉरी 5 कम 5, 5 से काट रही हूँ, 5 कम 5 और 5 नम 45, 5 2 10 और 0 का 0, कितना आ गया 2000 बटा 19, 19 एकम 19, एक बच गया, भाग नहीं जाएगी 0, 19 5 95, कितने बचे 5, सही 19%। ठीक है, इसमें अच्छा ये वाला है ना, ये सब ऐसे लिखे हैं 105 सही 5 बटा 19, ये तो अपना आंसर हो गया। चलो, और ये 108 सही 17 बटा 19, 104 सही 7 बटा 9, 110 सही 3 बटा 19। ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, the marked price of mustard oil is 25% more than its cost price. At what percentage less than the marked price should it be sold to have no profit and no loss? कह रहा है कि अगर cost price का 25% ज्यादा है मार्क प्राइस। ठीक है, 25% का मतलब क्या होता है, इसको फ्रैक्शन में लिखे तो 1/4, फ्रैक्शन को परसेंटेज की टर्म में और परसेंटेज को फ्रैक्शन की टर्म में लिखना आना चाहिए, इससे क्या कैलकुलेशन थोड़ी इजी होती है। तो निकाल तो अपन ऐसे भी सकते हैं, 25 किसके कंपैरिजन में 100 के कंपैरिजन में, तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, इससे भी आ जाएगा। लेकिन वो जो अपना 2 सेकंड बचता है ना, बहुत सारी जो फ्रैक्शन होती है ना जो कि पॉइंटों में होती है, उसके लिए फ्रैक्शन याद रखना इज द बेस्ट ना। सो कहने का मतलब है, अगर सीपी अगर 4 होता है तो उसका 25% ज्यादा मार्क प्राइस है। अब देखो 4 का 25% क्या है, 1 है, इसको ऐसे लिखने का मतलब यही है कि 4 का 25% निकालें तो 1 आता है। ठीक है, अब इसने बोला है कि जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक है। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितनी हो गई 25% अधिक, 4 तो है, उससे 25% कितना हो गया 5, अगर कॉस्ट प्राइस 4 है तो मार्क प्राइस हो गई 5। ठीक है, अब क्या बोला है कि उसको मार्क प्राइस से कितने कम पे बेचे कि उसमें प्रॉफिट और लॉस ना हो, ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। प्रॉफिट और लॉस कब नहीं होता है, जब अब हम सीपी को एसपी के इक्वल बेच देते हैं। ठीक है, तो हमारा सेलिंग जो प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस के इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस भी कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। बट पूछा क्या इसने कि मार्केट प्राइस से कितना कम है, देखो मार्केट प्राइस से कितना कम है, ये 4 है, ये 5, कितना कम है 1 कम है, कितने पे 5 पे, 1 कम है 5 पे, मार्केट प्राइस से ही कंपैरिजन हो रहा है, जिससे भी कंपैरिजन होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 5 दूना 10, 0 20%। ठीक है, कहां पर है, ये रहा सेकंड। आगे करें, A can complete a piece of work in 25 days while B can complete the same work in 30 days. They work on alternate basis starting with A. Both A and B follow the pattern for 5 days and then A leaves the work. In how many days will B finish the remaining work? कह रहा है कि जो A है वो 25 दिन में सारा काम कंप्लीट कर देता है, किसी काम को 25 दिन में कर लेता है, और B उसी काम को कंप्लीट करने के लिए 30 दिन लेता है। बोल रहा है कि वो दोनों अल्टरनेटिव डे पे काम करते हैं, और 5वें दिन जो है वो A जो है काम छोड़ के चला जाता है ना, मतलब 5 दिन तक काम करता है, फिर उसके बाद में छूट के चला जाता है। तो जो बचा हुआ जो काम है ना वो बी कितने दिन में फिनिश करेगा। देखिए, आपको एक चीज पता होगी, देखो टोटल वर्क होता है ना, टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी का मतलब है उसकी क्षमता कितनी है, कि वो एक बार में कितना काम कर सकता है, और वो एक बार में कहने का मतलब उसका डे भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है, कि 1 घंटे में वो इतना काम कर लेता है, या फिर 1 दिन में इतना काम कर लेता है, या 1 साल में इतना काम कर लेता है। कितने टाइम में वो कितना काम कर लेता है उसकी एफिशिएंसी होती है, एक बार के टाइम में वो कितना काम कर लेता है उसकी एफिशिएंसी होती है। यहाँ दिन दिया है, इसका मतलब है कि एक दिन में वो कितना काम कर लेता है वो उसकी एफिशिएंसी कहलाएगी। ठीक है,
और वो एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाता है अपना टोटल वर्क कि एक दिन में इतना काम कर लेता है ना। मान लो एक दिन में 2 काम कर लेता है और टाइम लग गया 10, तो 10 दूना 20, 20 काम उसका टोटल वर्क हो गया, 20 काम कर लेता है वो 20 दिन के अंदर, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है ए जो है वो काम कर लेता है 25 डेज के अंदर, ठीक है। और जो बी है, वैसे क्वेश्चन काफी इजी है और कर लेता है 30 डे में, है ना। तो अपन 25 को 5 इंटू 5 फैक्टर में लिख लेते हैं। देखो इनको तोड़ के लिखने से क्या होता है कि आप जब इनका एलसीएम लेते हैं ना, तो आपको ना मतलब काटने में या भाग देने में बहुत इजी रहता है। ये तो चलो यहाँ पे ना छोटा नंबर है 25 और 30 ही है, बाकी जब बड़ा बड़ा नंबर आ जाता है जैसे 72 आ गया, है ना, 32 आ गया, फिर उनको मल्टीप्लाई करना, फिर वो देखना, तो ना इसलिए ना आप क्या करें, इसको फैक्टर में डिवाइड करें, है ना। इसको मैं 5 इंटू 6 लिख सकती हूँ। अब देखिए इसने आपको डायरेक्ट लिख दिया, 500 से दोनों में कॉमन है, 5 इंटू 5 इंटू 6, 5 6 30, 30 से पंजे 30, 30 से पंजे 150, ठीक है, 25 25 25 जगह 150, ठीक है। ये आ गया हमारा टोटल वर्क। अब देखिए टोटल वर्क हमने ये क्यों लिया, देखिए मान लीजिए ए जो है वो ना एक दिन में एक काम करता है तो 25 दिन में 25 काम कंप्लीट कर दिया, ठीक है। बी एक दिन में एक काम करता है तो उसने 30 दिन में सारा काम कर दिया। बट देखिए इसमें काम दोनों सेम ही कार्य कर रहे हैं, तो इन जो टोटल टोटल वर्क है वो दोनों का सेम होना चाहिए। बट इसमें अगर एक एक लेते हैं तो हमें डिफरेंस मिलता है कि इसमें 25 दिन आ रहा है, इसमें 25 आ रहा है, इसमें 30 आ रहा है। इसलिए इन दोनों का काम सेम हो, टोटल वर्क सेम आए, इसलिए हम इन दोनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम लेने का मतलब समझ में आया क्यों लेते हैं। अब देखो हमें पता है डेज दे रखा है, ठीक है, टोटल डेज दे रखा है और अपने को टोटल वर्क भी दे रखा है, तो एफिशिएंसी यहाँ से देखिए एफिशिएंसी निकल जाएगी, टाइम से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6, ठीक है। देखो 25 से तो 25 कट जाएगा, 6 बचा, और 30 का देखिए 5 से 30 कट जाएगा, कितना बचा 5, तो बी की और ए की एफिशिएंसी आ गई। अब क्या कह रहा है कि जो दोनों है वो अल्टरनेट डे पे काम करते हैं, मतलब एक दिन आता है अपना काम, एक दिन का काम करता है और चला जाता है, फिर दूसरे दिन बी आता है फिर अपना काम करता है और चला जाता है, फिर तीसरे दिन वापस ए आता है अपना काम करता है और चला जाता है, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। एक ए आया, मान लो एक पहले दिन आया, उसने अपना काम किया, एक दिन में कितना काम कर सकता है, 6 काम कर सकता है, वही एफिशिएंसी होती है, ठीक है। एक काम किया 6 काम और निकल गया, उसने 6 काम कंप्लीट कर लिया, 150 काम था उसमें से 6 काम उसने निपटा दिया। बी आया दूसरे दिन, उसने कितना काम किया, एक दिन में कितना कर लेता है, 5 काम कर लेता है, फिर वापस ए आया, फिर वापस 6 काम कर लिया, फिर बी आया, उसने 5 काम कर लिया, और फिर वापस एंड में ए आता है और उसने 6 काम कर लिया, फिर ए छोड़ देता है। तो यहाँ तक 5 दिनों के अंदर उन्होंने टोटल वर्क में से कितना काम कंप्लीट कर लिया, 6 12 6 18, 18 और 10 28, 28 काम दोनों ने 5 दिन में मिलके कर लिया। कितना बचा, 150 में से 28 कितने बचा, 10 में से 8 गए तो 2, 4 में से 2 गए तो 2, ठीक है, 122 काम बचा। कर कौन रहा है, ए तो जा चुका है, ए तो यहाँ से चला गया, एलिमिनेट हो गया। अब बी कर रहा है, बी कितना काम कर लेता है एक दिन में, 5 काम कर लेता है, तो 122 काम करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 बच्चे 5 चौक 20 और 2 बच्चे 24 सही 2/5, ये भी ऐसे ही लिख रखे हैं, इसमें भी थोड़ा ऐसे ये ऐसे लिख रखे हैं, 24 सही 2/5, 5 सही 2/5, 5 सही 3/5, 24 सही 3/5। सो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करें। एज पार्ट ऑफ हिज जर्नी ए पर्सन ट्रेवल 120 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर प्रति घंटा, the next 100 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर प्रति घंटा एंड कम्स बैक to the starting point at 75 किलोमीटर प्रति घंटा, the average speed of the person throughout the journey। एवरेज स्पीड पूछिए, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल वर्क, सॉरी टोटल वर्क है पीछे वाला याद रखिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल टाइम, ठीक है, टोटल, ठीक है टोटल। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी, 120, तो ये पहले गया, फिर कितना गया, फिर 100 गया नेक्स्ट में, फिर वापस भी तो आया, देखो 120 वापस आया, 100 वापस आया, कितना हो गया, यहाँ से 220, 220 का डबल 440, ठीक है। 440 डिस्टेंस इसने ट्रेवल करिए, टोटल टाइम कितना लिया इसने, टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम निकालने के लिए देखो अपने पास डिस्टेंस है पहली बार का और स्पीड है, तो इसको इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास टाइम आ जाएगा, कीजिए यहीं से काट लीजिए, 0 से 0 गया, 4 कम 4, 4 दूना 8, 4 3 12 और 2 एकम 2.5, 1.5, ठीक है। फिर ये दूसरी वाली में देखिए 40 है, 0 से 0 कैंसिल, फिर 4 4 एकम 4, 4 दूना 8, कितने बच गए 2, 4 पंजे 20, 2.5, 2.5 और ये इसका 25 का इसमें 220, क्योंकि ये वापस जब गया एक ही स्पीड से गया वो है 75, 5 से काट ले, 5 एकम 5, 55 25, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, अब तो नहीं जाएगा, तो ये यहीं पे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं इसको फ्रैक्शन में, 44/15,
तो ये कितना हो गया 3 सॉरी 4 4 440 बटा 4 प्लस 44/15 15 चौक 60 और 40 100 और 4 104 440 और ये 15 ऊपर चला जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये 15 ऊपर चला गया और ये कितना आ गया 104 104 आ गया 15 चौक 60 और 40 हाँ 104। अब इसको इससे काट लीजिए। देखो इसमें अप्रोक्सीमेट पूछा तो पूरा तो भाग नहीं जाएगा। देखिए 2 से काटिए 2 से 2 पंजे 10 2 दूनी 4 2 2 0 वापस 2 से 2 दूनी 4 5 की 12 10 2 से 2 एकम 2 2 एकम 2 यहाँ से ही आ जाएगा 55 यहाँ से आ जाएगा 2 एकम 2 2 3 6 13 ठीक है। फिर आज 15 5 75 5 7 15 5 75 और 7 वही 80 बटा 13 ठीक है। कितना आ जाएगा 13 5 65 13 78 13 78 फिर 13 कम 13 78 78 6 और 3 बच गए दो 2 4 बज गए 4 13 33 39 पॉइंट देखो 63 आ गया तो आंसर तो ये हो गया बट इसमें करोगे आप डिवाइड तो आपने लगभग लगभग इतना आंसर आ जाएगा ठीक है आंसर ठीक है 63.46। देखो मैंने एक एक स्टेप किया सारे जो कैलकुलेशन है वो भी किए ठीक है तो कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ठीक है आंसर हो गया अपना। नेक्स्ट करें क्वेश्चन है 8 men can complete a work in 25 days 8 women can complete the same work in 18 days in how many days will 5 men and 8 women together complete the same work। कह रहा है कि जो 8 आदमी हैं वो 45 दिन में काम कर लेते हैं वही काम और जो 8 वुमेन है वही सेम काम 18 दिन में कर लेती है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है जैसे जब अपन को ऐसे मैन वुमेन ज्यादा क्वांटिटी में आ जाते हैं ना है ना जैसे एक नहीं है पर्सन ज्यादा है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करें m1 d1 h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m1 m2 d2 h2 अपॉन w2। इसका मतलब क्या है m का मतलब है मैन पावर मतलब एफिशिएंसी d का मतलब है डेज कितने डेज में कंप्लीट कर लेता है और h का मतलब है आवर ठीक है घंटे और W1 का मतलब है कि वर्क कितना वर्क है कि जैसे कि मान लो इसमें तो चलो उन्होंने सेम ही दिया है बाकी ये मान लो कि ना जैसे 4 ना ऐसे बोल देता कि 8 में ना किसी चटाई को बनाने के लिए 45 दिन लेते हैं बट जो वुमेन है ना 18 दिन में 2 बना देती है तो वो वर्क अलग अलग हो जाता है ना एक तो एक ही बना पा रहा है एक 2 बना रहा है तो वो वर्क अलग अलग हो जाता है इसलिए यहाँ पे W1 W2 लगी बट यहाँ पे सेम है तो ये तो कट जाएंगे। तो M कितना है जैसे हमें एफिशिएंसी नहीं पता है तो मान लीजिए कि एक मैन की एफिशिएंसी M है ठीक है तो 8 की M 8 M हो गई ठीक है। फिर डेज कितने लग रहे 45 डेज ठीक है घंटे तो है नहीं और W1 सेम ही है दोनों का तो अगर अपन लिखेंगे वैसे ही तो कट जाएगा ठीक है वैसे भी सेम वर्क है। और M2 यहाँ पर कितना है 8 मान लीजिए कि ना एक वुमन की जो में वो पावर है वो जो एक दिन में काम कर लेती है वो है W तो 8 में कितना हो गया 8W ठीक है इंटू डेज कितने हैं 18 ठीक है। देखो 8 से 8 कट गया ठीक है इसका मतलब ये है 8 इंटू एम एक का एम माना अपन ने तो 8 का 8 एम हो गया ऐसे ठीक है 8 से 8 कट गया और ये किससे कट जाएगा 9 से 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18 ठीक है तो m अपॉन w कितना आ गया 2 बटा 5 ठीक है इसको w को नीचे भेजा और ये 5 इधर चला गया ठीक है। अब देखिए अब अपने पास ये क्या आ गई एफिशिएंसी आ गई w की आ गई और m की एफिशिएंसी आ गई ठीक है। और अपन टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हैं इसमें पुट कर दीजिए क्योंकि ये टोटल वर्क ही था ठीक है जो काम किया ठीक है वही वर्क है ना। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आप ऐसे कह गई तो हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे इससे निकाल लेते हैं ठीक है ये भी टोटल वर्क है इससे निकालिए तो इससे निकालो दोनों का सेम है इसलिए इक्वल भी कर रखा है ना। इससे भी निकालोगे तब भी वही मान आएगा इससे निकालोगे तब भी वही मान इससे निकालोगे तब भी वही मान आएगा और इससे निकालोगे तब भी वही मान आएगा ठीक है। तो 8 इंटू 2 इंटू 45 45 दूना 90 और 9 8 72 तो कितना आ गया 720। और क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर 5 तो कितनी है मैन 5 तो कितने है मैन है और एक मैन की जो एफिशिएंसी है वो 2 है तो 5 की कितनी हो गई 10 प्लस अब वुमेन कितनी है 8 है और एक वुमन की कितनी है 5 है तो 8 वुमेन की कितनी हो गई 40 8 पंजे 40 40 ठीक है कितना हो गया 50 720
बटा 50, 0 से 0 का कैंसिल, 5 एकम 5, कितने बचे 2, 5 जो 20, 2 सही 5 इतने दिन में। कहाँ दे रखा, ये भी ऐसे ही है, ये ना सब में ऐसे, जिसमें ऐसा लिख रखा है ना उसमें टाइपिंग मिस्टेक है शायद। 13 सही 1/5 है, ये 12 सही 4/5 है, ये 14 सही 2/5 है। अपना आंसर आ गया 14 सही 2/5, तो आंसर हो गया अपना थर्ड। नेक्स्ट करें, देखिए आई होप आप साथ साथ में क्वेश्चन कर रहे होंगे। देखिए क्या कह रहा है कि ये किससे डिवाइडेड है। अब देखिए सबसे छोटी जो पावर है वो किसकी है, 6 की पावर 25। इसमें भी 6 की पावर 25 कहीं ना कहीं छुपी है, इसमें भी 6 की पावर 25 है, इसमें भी 6 की पावर 25 है। तो मैं 6 की पावर 25 कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है। यहाँ कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा, 6 की पावर 1, 6 बचा, ठीक है। यहाँ कितना बचा, यहाँ पर 6 की पावर 2 कितना होता है 36, 6 6 36, प्लस यहाँ पे कितना है 6 की पावर कितना है, कितना बचेगा 3, 25 तो चले गए 3। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अगर 6 इंटू 6, अगर यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है ना, तो ये पावर ना जुड़ जाती है, तो यहाँ पे 6 की पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने अगर यहाँ पे 25 थी, जैसे यहाँ पे 28 थी, तो मैंने 25 बाहर लिख दी, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बचेगी 6 की पावर 3, और 6 की पावर 3 कितना होता है, 6 की पावर 3 होता है 216, 216 होता है ना, हाँ 216, ठीक है। अब देखिए पूछा क्या है इसने क्वेश्चन, कि ये किससे डिवाइडेड है। अगर इसको हम अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये चीज इससे भी डिवाइडेड है, इससे भी डिवाइडेड है, और इस पूरे से भी डिवाइडेड है। बट 6 की पावर 25 बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। देखिए 6 की पावर 3 ही 200 के करीब पहुंच गया, ठीक है। तो 6 की पावर 25 एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, जबकि हमें यहाँ पर 200 की रेंज में ही दे रखा है। इसका मतलब है हमें इसकी वैल्यू पूछी है, तो जोड़ दीजिए 6 6 6 42 43, और 6 और 3 9, 4 और 1 5, और 2 का 2, 259 कहाँ पर है, ये रहा आंसर, ठीक है कंप्लीट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, 6 की पावर 25 इंटू 6 की पावर कितना 3, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि 6 है ना 28 बार मल्टीपल है, ठीक है। इसका मतलब वो जो 6 है ना 27 बार मल्टीपल है, यहाँ पे जो 6 है वो 26 बार मल्टीपल में है। 6 को 26 बार गुणा किया गया है, यहाँ पे 6 की पावर 25 मतलब 6 को 25 बार गुणा किया गया है, ठीक है। ठीक है चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। Two concentric circles are of radius 10 centimeter and 6 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. कहने का मतलब है हमारे पास दो, कंसेंट्रिक का मतलब होता है जिसका सेंटर सेम है, ठीक है। कंसेंट्रिक का मतलब ये होता है, देखिए जब सेंटर सेम होता है ना तो उसको कहते हैं कंसेंट्रिक, इसका सेंटर सेम है। और क्या बोला, एक की लंबाई कितनी है, एक की रेडी मतलब एक की रेडियस कितनी है 6 है, और एक की रेडियस कितनी है 10 है ना, इसकी रेडियस अपन ने ये 10 है, ठीक है। क्या बोला है कि हमें उस कोड की, उस लार्जर कोड की लंबाई चाहिए जो कि क्या स्मॉलर सर्किल को टच कर रही है। तो कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी कोड मतलब जीवा, ये ऐसे बनेगी जो इसको भी टच करेगी, इसके लिए तो ये कोड होगी और इसके लिए क्या होगी टेंजेंट, ठीक है। इसको टच करिए, ठीक है। बोल रहा है कि इसकी लंबाई कितनी होगी, तो अगर मैं इसको इसके बड़े वाले सर्किल की कोड मानूं, है ना, जो कि है, तो इसको अगर इससे मिला दूं तो आपको एक चीज पता होगी कि किसी सर्किल की, देखो मेरे से सर्किल अच्छा नहीं बन रहा, सर्किल की कोड पे अगर अगर अपन सेंटर से लंब खींचते हैं, लंब डालते हैं, तो वो उसको दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी।
ठीक है, यहाँ पर तो ये कितना हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये तो बड़े वाले सर्किल की रेडियस है, तो ये कितनी हो गई 10, और ये कितनी हो गई 6। और देखो यहाँ पे अपन ने ना लंब डाला, लंब, तो यहाँ पे 90 डिग्री कौन बनेगा, ये 90 डिग्री कौन बन गया, तो ये त्रिभुज ऐसा बन रहा है, ऐसा, जिसमें बड़े वाले सर्किल की रेडियस 10 है, इसकी 6 है, और इसका पूछा है, देखो, और ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। और जो समकोण त्रिभुज सामने कर्ण, ठीक है, तो ये सब, ये हाइपोटेनस है। देखो आपको दिख रहा होगा इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। बट अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, 6 10 8। देखो मुझे याद है 6 10 8, और 8 इसका आधा ही आया है पार्ट, ठीक है, और अपन को ये, क्योंकि ये दोनों बराबर होती है तो उसका दुगना कर देंगे, तो 8 का दुगना 16 आंसर, ठीक है। कैसे आया, देखिए, अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो कैसे करेंगे, देखो 10, जो कर्ण 90 डिग्री कोण है उसके सामने तो कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर होता है दोनों दोनों भुजाओं की लंबाई के स्क्वायर के योग के बराबर, से 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, माइनस ये इधर आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36 बराबर x स्क्वायर, ठीक है, इसका मान निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। और 100 में 36 गए कितने बचे, 64, ठीक है, और स्क्वायर से हटाकर अपन इसको रूट लगा देते हैं, तो कितना आ गया, देखो कोई भी लेंथ नेगेटिव तो होते नहीं है, तो सिर्फ पॉजिटिव मान आएगा 8, ठीक है, x इक्वल टू आ गया 8। तो यहाँ हो गया अपना आंसर 8 का दुगना 16, दुगना क्यों, क्योंकि अपन ने आधा ही मान निकाला है। नेक्स्ट करें जी, जरूर। देखिए, इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कोस a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, देन फाइंड a, ठीक है, दे रखा है। अब देखिए इसमें ना आपने एक बार ना आप ये ऑप्शंस पे गौर करो, ये सारे ना 90 से कम है मार्क, सारे ना 90 से कम है, इसका मतलब क्या है, जो ए और बी जो दोनों इसमें एंगल यूज कर रखे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, इसका मतलब 90 से कम है, इसका मतलब a प्लस बी 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने पे होता है, साइन 90 पे होता है, इसका मतलब है a प्लस बी जो है उसका मान कितना है 90, और ऐसे ही a माइनस बी इसका मान कितना, देखो कोस a माइनस बी 1/2 कितने पे होता है 60 डिग्री, ठीक है, तो a और का मान हो गया 60 डिग्री। पूछा किसका है, एक का पूछा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, और 2 दो बार आएगा, तो मैं इनको दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड कर देती हूँ, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 प्लस 60 150, 150/2 एक का मान, ठीक है, कितना आ गया 75 डिग्री, ठीक है, क्लियर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, दिया है ए ट्रेन 900 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लियर ए 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म कंप्लीटली। कहने का मतलब है एक ट्रेन है जो कि कितनी लंबी है 900 मीटर लंबी है, ठीक है, और कितनी स्पीड से दौड़ रही है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, कि इसको एक जो 900 मीटर का जो ब्रिज है उसको वो क्रॉस करना है, प्लेटफॉर्म सॉरी, तो उसको टाइम कितना लगेगा। अब देखिए सबसे पहले जब ये ना टाइम स्पीड वाला क्वेश्चन आए उसमें देखिए क्या यूनिट सेम है, क्योंकि हमेशा ये यूनिट सेम नहीं देता। देखो यहाँ पे दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, जबकि जो ऑप्शन है किसमें सेकंड में, और यहाँ पे कितना दिया मीटर में, तो इसका मतलब है हमें इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर को 108 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि ना इससे करना है नहीं करना, देखो करते कैसे, जैसे किलोमीटर को किसमें चेंज करना है, जैसे 108 है ना, किलोमीटर को किसमें चेंज करना है मीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, ठीक है, और घंटे को किसमें चेंज करना सेकंड में, 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, ठीक है, सेकंड में। अब इसको अपन कट करते हैं,
0 से 0, 0 से 0, और 2 से कर दीजिए, 2 पंजे 10, 2 तिये 6, तो यहाँ पे 6 3 18, 5/18, ये यहाँ से ये मान आया है, ठीक है। बट आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे जो छोटी फ्रैक्शन होती है ना, जैसे हमें किलोमीटर से मीटर छोटी में जाना है ना, छोटी यूनिट में जाना है, तो छोटे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करिए। देखो इसका मान 1 से भी कम है, तो इसको इसको छोटा बना देगा, जबकि अगर अपन 18/5 करें तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसको हमेशा, क्योंकि क्या है ना, अपन को पता तो रहता है कि 18/5 है, लेकिन 5/18 है, 18/5 है, ये कंफ्यूजन होता है। इसलिए जैसे छोटे में चेंज करना है तो छोटी वाली फ्रैक्शन, और बड़े में चेंज करना है तो बड़ी वाली फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया मान अपना, 18, 18 कम 18, 36, 18 छक्के 108, 18 छक्के 108 होते ना, अरे ये पेन का ही नहीं चल रहा, 18 छक्के 108, ठीक है। और 5 30, तो कितना आ गया, 30 मीटर प्रति सेकंड। अब तो इजी है क्वेश्चन। पहले तो देखो, अगर कोई प्लेटफॉर्म पे कोई अगर गाड़ी है चल रही है, ठीक है, तो मान लो इसकी लंबाई इतनी है, तो अगर ये गाड़ी है, ये फिर यहाँ पे आएगी, फिर जब ये यहाँ पे आ जाएगी ना, जब इसका जो पीछे वाला हिस्सा है प्लेटफॉर्म के इस आगे वाले हिस्से को टच करेगा, तब इसको कहते हैं कि इसने क्रॉस कर लिया। तो मतलब इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो जाना पड़ा, इसको खुद की डिस्टेंस भी कवर करनी पड़ी और प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस भी कवर करनी पड़ी। इसलिए जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो वो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस भी चलती है और खुद की डिस्टेंस भी कवर करती है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 1800, ठीक है, 1800 डिस्टेंस हो गई। और क्या निकालना है, क्या अपन को टाइम निकालना है। टाइम क्या बराबर, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है, 30 मीटर प्रति सेकंड, 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 छंग 18 और 0 60, 60 सेकंड कहाँ है, यहाँ पर है। नेक्स्ट क्या दिया है, इन द गिवन फिगर PAB is secant and PT is a tangent to the circle from P if PT is equal to 8 centimeter, PA is equal to 6 centimeter and AB is equal to x centimeter, then the value of x is। देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये secant है, ये वाली जो secant है PAC, ठीक है, ये वाली secant है और ये एक tangent है, ठीक है, यहाँ पे tangent है और यहाँ पे ये secant है ना, ये कर रही है, तो अपन को इसका मान चाहिए, ठीक है। देखिए अब आपको यहाँ पर एक थ्योरम बताती हूँ। जब भी कोई सर्किल होता है ना, जब किसी सर्किल को अगर कोई सेकंड क्रॉस कर रही होती है, ठीक है, 2 सेकंड क्रॉस कर रही होती है, तो उसके जो 2 सेकंड अगर किसी एक पॉइंट से क्रॉस कर रही होती है, मान लीजिए यहाँ पर पी ए है, ये पी ए बी है और ये सी और डी पे क्रॉस कर रही है ना, कट कर रही है, ठीक है। तो इसके जो रेस्पेक्टिव मल्टीपल होते हैं ना, है ना, करस्पॉन्डिंग मल्टीपल, है ना, वो सेम होते हैं। इसका मतलब है पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, पी सी इंटू पी डी, पी सी इंटू पी डी। इसको अपन प्रूफ भी कर सकते हैं, पर जस्ट बिकॉज अपन क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगी। बट आपको ये याद रखना है, ये इस पे बेसिस पे काफी क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसको इसको ठीक है, ये यहाँ पे टच कर रही है और यहाँ पे क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। अगर देखो ये वाली ना PAB, इसको मैं ना ऐसे ऐसे पकड़ के इसको इसको कहूँ, जैसे मान लो एक छड़ है, इसको मैं पकड़ के इसको ऐसे यहाँ पर इसके किनार पे लेके आ जाऊं, यहाँ पे लेके आ जाऊं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसको टच करेगी, टच करेगी, टच करेगी, तो जो PA है और PB, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल, क्योंकि ये यहीं पे टच करेगी, दोनों पॉइंट यहाँ पे आके, ये वाले जो है ये यहाँ पे आके मिल जाएंगे, है ना। अगर ये यहाँ से थी, अब मैंने यहाँ से कर ये इसको हटा के इसको इधर कर दिया, ठीक है, पी और पीबी की वैल्यू सेम हो गई, तो पी ए इंटू पी ए, पी स्क्वायर, या फिर अपन यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसने पीटी लिख रखा है, तो पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पीबी, ठीक है, क्लियर। अब पीटी क्या है, 8 है, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए कितना है, 6 है, और पीबी कितना है, देखो पीबी है 6 प्लस एक्स,
6 प्लस एक्स। देखिए यहाँ पे हम सिली मिस्टेक कर देते हैं, कभी कभी एक्स ही लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 प्लस एक्स हो गया। इसको लिख सकते हैं अपन, कितना आएगा, 8 × 8 ना। मैंने 64 इसलिए नहीं लिखा ताकि अपन काट सके इसको। किसे थी, दो, दो तिया 6, 2 × 4 = 8, 8 × 4 = 32 ना। यहाँ पे तो आ गया 32, इधर लिख रही हूँ 32, और ये जो 3 है वो नीचे बटे में चला जाएगा, कितना जाएगा 3 बट्टा इक्वल टू हो गया 6 प्लस एक्स, ठीक है। और फिर अगर इसको अपन उधर ले जाएंगे, मतलब 6 को इक्वेशन के उधर भेज दो तो 32/3 -6, 6 × 18, 18 ना। 32 में से 18 गए तो 12 में से 8 गए तो 4, 2 में से 1 गया तो 1। 32 - 18, 12 में से 8 गए तो 4 और 2 में से 1 गए तो 14/3। 14/3 है कहीं पे, हाँ है, ये रहा आंसर। चले आगे, देखिए क्या कह रहा है कि ABC, अरे देखिए यहाँ पे ना ये ना एंगल का साइन है, ये जेड नहीं है, एंगल का साइन है। कह रहा है M एंगल C = M एंगल Z, है ना, ये बोल रहा है। और यहाँ पे AC = X है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी है ना AX, ये जो है ना A नहीं है, ये एंगल है, ये त्रिभुज है। इसका मतलब होता है कि दोनों की साइड भी सेम हो और एंगल भी सेम हो, ठीक है। देखो सिमिलर होते हैं, सिमिलर एंगल तब होते हैं जब दोनों दिखने में सेम हो, मतलब उनके एंगल सेम हो या फिर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो। वैसे एंगल तो सेम होंगे और करस्पॉन्डिंग जो साइड है उसका रेशियो सेम होता है, ठीक है। जैसे सिमिलर का मतलब होता है दिखने में सेम है, जैसे कि मैं एक छोटा त्रिभुज बनाऊं, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सारे साइड 60 के होते हैं, और एक मैं बहुत बड़ा बना दूं, जैसे इसकी तो वैल्यू 2 ही रखूं, और एक बड़ा बनाऊं जिसकी वैल्यू कितनी है 4 ले लो आप, या कितना भी, जब 6 8 जो भी है कितना भी ले सकते हो। अब मैं सम बोल रही हूँ, इसका मतलब सम नहीं, कुछ भी हो सकता है, 5 10 कुछ भी, जितना भी, बट इससे बड़ा या छोटा। बट देखो इसमें ना एंगल 60 ही रहेगा, चाहे कितना भी बड़ा त्रिभुज बना लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना भी बड़ा बना लो 60 रहेगा। तो ये दोनों सिमिलर है ना। बट सर्वांग सम कब होते हैं, कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनकी साइड भी सेम हो, मतलब जैसे अपने जो दोनों हाथ होते हैं ना, वो एक दूसरे को पूरा का पूरा कवर कर लेते हैं, एकदम लेंथ एंगल ये सब सेम होते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब कह रहा है कि दो एंगल बना, दो ट्रायंगल बना लेती हूँ, देखिए ABC, ABC और XYZ, XYZ बोल रहा है कि जो C है, जो ये वाला जो कोण है वो Z के बराबर, वो इसके कोण के बराबर, मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है। और कह रहा है AC ये वाली साइड AC बराबर है XZ के, इसके बराबर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इन सब में से कौन सी एक कंडीशन और मिल जाए आपको, इसमें से कौन सी कंडीशन और मिल जाए जिससे ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाए, सर्वांग सम, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो देखिए आपको दिख रहा होगा, एक एंगल है, एक एंगल है और एक साइड है। एक होता है एंगल साइड एंगल रूल, एंगल साइड्स और एंगल रूल, ठीक है। बट यहाँ पे अपन दूसरा एंगल तो अपन किसी से भी, और इसमें एंगल तो दिया नहीं है, मतलब साइड इक्वल करनी पड़ेगी, होता है साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। साइड एंगल साइड रूल, इस साइड एंगल साइड रूल से अपन, अगर अपन को ये वाली साइड भी इक्वल हो जाए, दो साइड इक्वल हो आसपास की, और बीच वाला जो एंगल है वो सेम हो, अगर ये BC YZ के समान हो जाए तो साइड एंगल साइड से दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। तो BC = YZ होना चाहिए, तो BC = YZ इसमें है, ठीक है। ये हो जाएगा, तो साइड एंगल साइड से, अपना साइड एंगल साइड प्रमेय से या फिर रूल से कह सकते हैं अपन, इस रूल से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। आगे बढ़े,
देखिए क्या कह रहा है, दिया है अपने पास 7b माइनस 1/4b इज इक्वल टू 1। देखो मैं कर रही हूँ, जब तक आप है ना पॉज करके क्वेश्चन को कर लिया करो, क्योंकि मैं वेट करूंगी कि आपने कर लिया तब वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए पहले पॉज करें और उसको कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद में प्ले करना और सॉल्यूशन देखना, ठीक है। और पूछा क्या है, ये दे रखा है, पूछा है 16b² प्लस 1/49b² की वैल्यू पूछिए। देखिए अब यहाँ पे 16 क्या है और 49 क्या है, स्क्वायर है। किसका स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है, मतलब 7 नीचे आना चाहिए। जब यहाँ पे क्या है 7 मल्टीपल, यहाँ पे मल्टीपल में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 4 4 मल्टीपल में आना चाहिए, जबकि 4 कहाँ आ रहा है, नीचे। तो अपन क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, ये 7 से ये 7 कट गया और इसको भी करेंगे, तो 4/7 में 4/7, ये 4 से 4 कट गया, यहाँ पे ये 7 से 7 कट गया, कितना आया 4b माइनस कितना बचा 1/7b इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखिए अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, 4×4 4 का 16, 4b² प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab 1/749 b² a² प्लस b² माइनस 2 इंटू ab 4b इंटू 1/7b और उधर 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, 4×4 4 दूना 8 और 20 से b कैंसिल, और ये अब तो अपन को पूछा है तो मैं सारी टर्म उधर ले जाती हूँ, अपने आंसर आ जाएगा 16b² प्लस 1/49b² इज इक्वल टू 16 प्लस में आ जाएगा 4×4 4 दूना 8 बट्टा 7, 16 7 है, 16 कम 16 होता है तो 16 7 112 और 8 120, 120/7, ये अपना आ गया आंसर, ठीक है। वहां पर है ये रहा इनमें, ठीक है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट देखिए कह रहा है ए शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग 2 डिस्काउंट स्कीम्स। बोल रहा है कि अगर पहला है बाई 3 गेट 4 फ्री, मतलब 3 खरीदो और 4 फ्री मिले, ले लो, ठीक है, यही है। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि अगर आप 7 चीजें लेते हो ना तो उसमें 4 का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 4, मान लो हर एक ड्रेस 1 रुपए की है ना। वैसे ड्रेस की बात तो नहीं करी गई, बट मान लो कोई भी चीज है, वो एक चीज 1 रुपए की है, टोटल चीजें कितने खरीदी, उसने 7 खरीदी और तो 7 रुपए लग गए, बट उसने कहा कि 4 का डिस्काउंट ले लो, मतलब 4 रुपए का डिस्काउंट, 4 ड्रेस फ्री में 4 डिस्काउंट। फिर से देखिए, मान लो कि आपने जो जो भी चीज ली वो एक चीज 1 रुपए की है, तो टोटल चीज अपन को मिली कितनी, अपने ली कितनी 7, तो 7 रुपए, ठीक है। बट उसने अपन को 4 फ्री में दी, मतलब 4 का डिस्काउंट दिया, है ना, 4 रुपए का डिस्काउंट दिया, है ना। तो डिस्काउंट कितने दिखा, 4 रुपए का डिस्काउंट कितने पे, 7 रुपए पे, 7 रुपए पे 4 रुपए का डिस्काउंट, तो 100 पर कितना, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा अपना 400/7, 7×7 7×5 35, 5 750 पॉइंट समथिंग, ठीक है, यहीं से अपना आंसर आ जाएगा। बी में देखिए इसने 5 और 6 कितनी टोटल चीजें कितनी ली, 11, 11 पे डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 6 का, तो 100 पर कितना, तो यहाँ पे है 600/11, 11×5 55 और फिर 5, 11×5 55 फिर 5 11×4 44, यहाँ पे आ रहा है 57 और यहाँ आ रहा है 54। कह रहा है कि किसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, मैक्सिमम किसमें मिल रहा है, इस पहली वाली में, तो पहला वाला आंसर हो गया। क्या बोल रहा है इसमें, इसमें ए में मिल रहा है, ठीक है, ए में मिल रहा है। ए डज नॉट गिव एनी डिस्काउंट, डिस्काउंट तो दे रहा है भाई। ए एंड बी बोथ हैव द सेम डिस्काउंट परसेंटेज, नहीं सेम भी नहीं है और बी का ज्यादा भी नहीं है, ठीक है।
आगे करें, देखो क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग बार चार्ट रिप्रेजेंट्स द ग्रोस अमाउंट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ए फर्म इन ऑर्डर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25%. What should the gross amount have been in 2019 to 2020 if the cost remain same. ठीक है, कह रहा है देखो ये जो है ना, ये कह रहा है ये जो अपन को बोला है 2019 और 2020, तो ये इस वाले बार ग्राफ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ये जो है ये टोटल पे है, हाँ टोटल इतना है, और जो ग्रोस अमाउंट है वो इतनी है। मतलब मान लो किसी ने कोई चीज खरीदी, तो उसका मतलब लाया तो इतने में वो है ना, और तो 25% का इसका मतलब है 6,500 का 25% और चाहिए इसको। ठीक है, तो 25 चौक 100, 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 4 6 24, 1 बच गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8। मतलब इसको इतना मतलब प्रॉफिट हो जाए तो इसको बेचना कितने पे चाहिए, व्हाट शुड द ग्रोस अमाउंट, ग्रोस अमाउंट कितना होना चाहिए इसका। तो कितना हो गया ये 5, 2 और 5 11, 1 हासिल का 1 6 7 8, 8,125। कहने का मतलब है ये कह रहा है कि अगर ना 6 उसको ग्रोस अमाउंट रखनी चाहिए 8,125, तब उसको 25% का प्रॉफिट होगा। आगे करें, इफ कोस थीटा इज इक्वल टू दिस टेन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बताइए। ठीक है, बता देते हैं, कोस थीटा इज रूट 3/5, मतलब थीटा का मान कितना हो गया, ये थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 30 इसका मान 10 30, 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, इंटू कोस 30 का मान कितना होता है, ये दे रखा है √3/2, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया, कितना आ जाएगा देखो, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर यहाँ से कर दिया, स्क्वायर यहाँ पे भी लगेगा ना, मतलब पूरे होल पे स्क्वायर का मतलब है ऊपर भी स्क्वायर है नीचे का भी स्क्वायर है। ऐसे नहीं कि मैं यहाँ से काट दूंगा, आप कहोगे कि ना ये 2 जो स्क्वायर था तो यहाँ पे 2 बचेगा, मैं 4 लिखूँ, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा 1/4, 2 का स्क्वायर 1/4। सॉरी, नेक्स्ट करें, ये तो कहाँ पे है, ये सेकंड में है। अगला करते हैं, a man, a boy and a woman can finish a work in 10 days, 15 days and 30 days respectively. In how many days can the work be finished by man, woman or a boy when all of them work together? ठीक है, एक एक का जगह तो अपन ऐसे करेंगे। मैन को हम लिख दे रही हूँ, मैन कितने दिन में करता है 10 दिन में, वुमेन कितने दिन में कर लेती है 15 दिन में, और एक बॉय है कितने दिन में कर लेता है 30 दिन में। ठीक है, इसको 5 × 2, 5 × 3 लिख रही हूँ मैं, मुझे सही लगता है फैक्टर में लिखना, मुझे चीजें ना थोड़ी ऐसा लगता है इजी हो जाती है मेरे लिए, भले ये छोटे बट फिर भी मैं सब में लिखती हूँ। 5 × 6, तो 5 तो सब में कॉमन है, तो 5 तो हो गया 5 इंटू 3 इसमें 3 नहीं है तो 6 5 × 6 इनका 2 3 6 का एलसीएम 6। ठीक है, सो इसका कितना हो जाएगा 3, एफिशिएंसी इसमें भाग देंगे 5 × 2 का इसमें भाग देंगे, कितना आ जाएगा 3, वुमेन कितनी आ जाएगी 15 का भाग 5 × 3 का भाग इसमें देंगे, कितना आ जाएगा 2, और बॉय का कितना आ जाएगा 30 के इसमें 5 × 30 तो 1। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी आ गई, ये हो गया टोटल वर्क, है ना, ये टोटल वर्क कितना आ गया 30। अब देखिए कह रहा है कि सारे काम करें 30 काम है इसके ना, 30 काम को तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, और एक दिन में काम, मतलब तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेते हैं 6 काम कर लेते हैं, 3 2 5 6 6 काम कर लेते हैं, 30 काम करने में कितना टाइम लग जाएगा 5 दिन, 6 पंजे 30। ठीक है, 5 दिन में निकालेंगे आंसर। नेक्स्ट होता है, in what time will 10,000 at 4% per annum produce the same interest at 8,000 does in 4 years at 5% simple interest? क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट दिया, सबसे पहले तो ये देखो सिंपल इंटरेस्ट दिया। ठीक है, ठीक है, क्या बोला है कि 10,000 4% की रेट पे कितने टाइम में वही इंटरेस्ट दे देगी जो 8,000 4 साल में 5% की रेट पर देता है। सिंपल इंटरेस्ट दोनों का सेम है, तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। ठीक है, अब बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट सेम है, सिंपल इंटरेस्ट दोनों का सेम है तो सेम कर दो, पहले का कितना है प्रिंसिपल 10,000, 10,000 इंटू रेट कितनी 4%, 4 इंटू टाइम कितना पूछा है, टाइम तो पूछा है, तो को 3 लिख देती हूँ अपॉन 100 इक्वल टू, अब इससे देखिए इसमें क्या बोला 8,000, दूसरे वाली कंडीशन सिंपल इंटरेस्ट सेम है 8,000। ठीक है, इंटू 4 इंटू 5 बटा 100, ये 100 से तो ये 100 काटा, 3 से 3 जीरो से 3 जीरो, ये 4 से 4, और कुछ है क्या तो बचा फिर ये, अच्छा 4 2 से ही कट जाएगा ना, 2 चौक 8, तो टी कितना आ गया, टी इक्वल टू बचा 4, और ईयर में 4 7। ठीक है, टी की वैल्यू 4, ठीक है कहाँ पर है 4 7। नेक्स्ट करते हैं, what is the value of 3x cube plus 5 square y plus 12xy square plus 7y cube? अगर x की वैल्यू इतनी है तो इजी है, x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू -1 है, तो इसकी वैल्यू बनानी है। ठीक है, करिए बस वैल्यू पुट करनी है। देखिए करते हैं 3 x की वैल्यू कितनी है -4 की पावर 3 प्लस 5 x की पावर -4 स्क्वायर y -1 प्लस 12 x की पावर 4 की पावर -1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1 4 की पावर 3 कितना देता है 64, 64 गुना 3 64 3 12 का 2 हासिल का 1 3 18 19, और ये माइनस का आएगा क्योंकि विषम पावर है ना, प्लस 5 और ये कितना आ जाएगा 16 16 पंजे 80 माइनस में आएगा, ये माइनस में, क्योंकि इससे तो प्लस हो जाएगा इवन पावर है लेकिन ये माइनस यहाँ माइनस होगा, चलो 16 पंजे 80 80 ये माइनस में आएगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस, ये कितना आ जाएगा 12 चौक 5 50, और ये तो प्लस में हो जाएगी पावर बट ये माइनस देगा, ये भी माइनस का 48 प्लस
माइनस का 7 क्योंकि विषम पावर है, सबको जोड़ लेते हैं, विषम पावर माइनस में ये भी प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस सब माइनस में जोड़ लेते हैं। 7 सॉरी 2 8 10 10 17 7 हासिल 1 8 12 13 13 13 और 2 22 2 जोड़े 3 और इसमें माइनस 327 कहाँ पर है? आगे करें 19 एक द फोर नंबर्स 39 ये जो चारों है 117 17 वाई आर इन प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रपोर्शन का मतलब कि समानुपात में, समानुपात का मतलब है 39 रेशियो 117 रेशियो 17 रेशियो वाई। ये कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर 39 अपॉन 117 लिखो इज इक्वल टू होगा 17 बटा वाई। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। सो अगर 3 होता तो जैसे x रेशियो y रेशियो z है, इसका मतलब क्या होगा? इसका रेशियो x बटा y बराबर क्या होगा? y बटा z, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए किससे कट जाएगा? 13 से कट जाएगा, 13 कम 13 24 40 और 13 नंबर 13 कम 13 हाँ देखा कितना हो गया? ये 3 कम 3 3 दिया 9, तो y कितना हो गया? और ये इधर चला जाएगा, इधर तो 17 17 51 17 51, ठीक है। ये आ गया। तो आगे करें, क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज, ठीक है। अब स्फीयर का आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला आना चाहिए, क्या होता है? 4/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी? 22/7 इंटू r कितना है? 4.2, तो मैं इसको 442/10 क्यूब है ना, ठीक है। वैसे एक आपको ये बताना चाहिए, जो वॉल्यूम होता है ना वो 3 में होता है ना, तो इसमें ना क्यूब लगती है, ठीक है। 3 बार कोई लेंथ है वो मल्टीपल हो रही है ना, तो यहाँ पे 3 बार आता है सेंटीमीटर क्यूब आता है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। ओके 42/10 इंटू 42/10, ठीक है। 4/3 पाई 4/3 पाई r क्यूब, ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है, ठीक है। वैल्यू पुट करी 7/42 6 आया, 3 दूना 6, ठीक है। बाकी तो कुछ भी नहीं करने वाला, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ, देखो मैं जब भी मुझे कहीं भी 11 दिखता है मैं 11 को साइड में लिख देती हूँ, 11 इंटू, और इसको मैं इसके 2 बजेगा 11 इंटू लिख सकते हैं इसको, तो इसमें 4 में 4 में 8 यहाँ से लिया गया इंटू। अब इसमें देखिए अब इसको भी अपन 6 इंटू 7 लिख सकते हैं, 6 इंटू 7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपना थोड़ा इजी हो जाएगा, तो 6 कम 6 देखो 12 का 12 आता है, 6 कम 6 12, ठीक है। और 7 1 6 बज गया इंटू 7 इंटू 7। अब एक ही मल्टीप्लाई करते चलो, और अगर कोई मल्टीप्लाई करने के बाद बाद में पार्ट आता है तो कर लो, बाकी इजी ऐसे रहता है कि एक एक करते चले जाओ। देखो सबसे पहले 12 कैसे करते हैं? 12 का 12 हो जाएगा, सब अच्छी बात है। हमारे आगे 6 में, हमारे 6 में, ठीक है। 6 में आ गया, इसको 6 से कर लेते हैं इंटू 7 इंटू 7 6 छका 36 6 80 3 6 9 54 55 56 57 इंटू 7 इंटू 7, ये 11 भी चल रहा है। मैं सारा मल्टीपल करके दिखा रही आपको, नहीं तो आपको लगेगा कि रिकॉर्डिंग में इसने ना लिख लिया। ये देखिए 7 6 42 का 2 हासिल का 4 7 7 50 50 7 53 3 हासिल का 5 7 5 35 5 40 इंटू 7 7 का 5 14 4 हासिल का 1, ठीक है। और 7 दिया 21 21 22 0 तो 22 7 जो 28 28। और देखिए आपने एक चीज देखिए, आंसर आएगा नहीं आएगा? 7 28 अरे हाँ, इसे 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, मैं देखिए जो भी मेरा आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, और ये देखिए ये मैंने लिखे नहीं है, ये नीचे 10 में 10 बार 10 3 बार है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 11 इसलिए मुझे इजी लगता है कि देखो इसे कर लेते हैं अपन, ये 4 है ना, पीछे से करते रहो 4 फिर 4 प्लस 6 2 तो 4 4 6 4 4 6 4 8 10 का 0 हासिल का 1 0 10 11 का 1 हासिल का 1 2 3, हाँ ये आएगा, ये आंसर ये, ठीक है। और ये मैंने पॉइंट क्यों लगाया 3 से के बाद में? क्योंकि 10 है ना, यहाँ पे 3 बार है, ठीक है। अब आप ये मत बोल देना कि घसड़ पसड़ हो रखा है तो ना सही से करवाया नहीं। देखिए ये ना इतना अपना आया था 3 1 0 4 6 4 बटे हुए में 1 2 3 बार था, तो 3 से के बाद में पॉइंट, ठीक है। आगे चले, कहाँ पर है ये रहा चौथे। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट टू रनर सनी एंड मोनी स्टार्ट रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 200 मीटर at speed of 18 and 24 किलोमीटर पर घंटा respectively in the same direction. After how much time from the start will they meet again at the starting point? स्टार्टिंग पॉइंट भी मिल रहा है, और ट्रैक कौन सी है? कह रहा है कि दो लोग हैं सोनी और मोनी, जो एक 200 मीटर की जो ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, उस पर चल रहे हैं भाई साहब। और कह रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट, मान लो स्टार्ट यहाँ से किया, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलता है, तो बोल रहे हैं कि दोनों वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। अब देखिए जब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलता है ना, तब इनके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है कि चाहे इधर भागे चाहे इधर भागे, किधर भाग रहा है किधर भाग रहा है, क्योंकि कंप्लीट करके आना तो इसी में है, ठीक है। देखिए क्यों नहीं होता, इसमें सोनी है मोनी है, सोनी जो है कितना चल रहा है, ये 200 मीटर का ट्रैक है, इसकी लंबाई कितनी है 200 मीटर, ठीक है। दोनों एक ही तरफ चल रहा है, और मोनी भी इधर ही चल रहा है। ये कितने पे चल रहा है, 24, एक तो चल रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही तरीके क्या 18 24, एक तो 18 है और एक ही 24 है ना, 18 और 24 है, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा किसमें चेंज करेंगे अपन, किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको कर लेते हैं अपन मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि सेकंड में आंसर है, और ये डिस्टेंस भी मीटर में लिखी हुई है। 5 मीटर से भाग 18 से 18 गया तो कितना बचा, 5 मीटर प्रति सेकंड, ये आएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तो पूरा पूरा साइड कटेगा नहीं, तो 5/18 18 20/3 मीटर प्रति सेकंड। देखिए अब ना जब भी आपको ऐसे बोले ना कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहे हैं, अब स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, जैसे कि भाई साहब ये तो 5 मीटर प्रति सेकंड से मतलब स्पीड है ना,
इसकी ज्यादा है ना, ये मोनी, ये तो मोनी आगे भाग जाएगा, ये इधर भागेगा, तो ये कभी भी है ना, मतलब इसके पीछे, ये इसको कब पकड़ेगा, जब ये पूरा क्रॉस करके यहाँ आ जाएगा। लेकिन ये तो ऐसा तो है नहीं ना कि ये ना जब इसको ना, जब इसको ये ना पकड़ेगा तब ये स्टार्टिंग पॉइंट ही हो, जरूरी नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट पर दोनों मिले, इसका क्या पॉसिबिलिटी है कि देखो भाई, है ना, सोनी ने ना ये पूरी ट्रैक है ना, 200 मीटर की ट्रैक पूरी कवर कर लेता है, तब वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। कितने टाइम में कवर कर लेता है? तो 200 की ट्रैक है, 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से करता है सोनी, तो कितने में कंप्लीट कर लेगा? 5 चौक 20, 40 सेकंड में ये पूरी ट्रैक को कंप्लीट कर लेगा। जब भी 40 सेकंड होंगे, जब भी 40 सेकंड ये घूम के आएगा, तभी यहाँ पे मिलेगा, बार बार यहीं पे मिलेगा, 40 सेकंड पे, 80 पे, 120 पर, क्योंकि इसमें 40-40 होता जाएगा, 40 पे, फिर 40 और कर लिए, फिर 40, फिर 40 सेकंड, फिर 40 सेकंड, तो यहाँ पे ये हर 40 सेकंड के मल्टीपल में यही स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलेगा हमें। मोनी की बात देखो, मोनी जो है, ट्रैक काउंट कितना है अपने 200 का, मोनी, मोनी के लिए है, ठीक है। और ये 20/3 जो है ऊपर मल्टीपल में आ जाएगा, कितना आ गया, 10 × 3, 30 सेकंड के अंदर ये हमें, जब भी 30 सेकंड होंगे तो यहाँ पे मिलेगा 30, 90, 120, जैसे 30 सेकंड किया यहाँ पर आ गया, फिर अगले नेक्स्ट 30 सेकंड मतलब 60 सेकंड के अंदर वापस दूसरी बार यहाँ पे आ गया, है ना। तीसरे 180 सेकंड के अंदर ये 30 बार 3 बार घूम जाएगा ना, तीसरी बार 90 सेकंड के अंदर 3 बार घूम लेगा, 4 बार घूम, ये नहीं पूछे कितनी बार घूमना है, बोल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों कब मिलेंगे, दोनों तो तभी मिल पाएंगे जब जब दोनों ना ट्रैक को क्रॉस कर रहे हो, पूरा करके वहां पे वापस आ रहे हो, और दोनों की टाइमिंग सेम हो। तो देखिए कौन सा टाइमिंग आ जाएगा, देखिए 40 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 120, देखो 120 कर लेगा, तब ये जो जो सोनी है वो तीसरा चक्कर, 4×3 = 12, तीसरा चक्कर काट के यहाँ पे मिल रहा होगा, 3 चक्कर पूरे करके यहाँ पे खड़ा होगा वापस दौड़ने के लिए। वैसे ही मोनी क्या करेगा कि 4 चक्कर काट के यहाँ पे खड़ा होगा, तो दोनों ही, इसका तीसरा चल रहा होगा, इसका चौथा चक्कर चल रहा होगा, लेकिन दोनों उस समय क्या होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े होंगे, ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं अपन ने क्या क्या किया है, देखो पहले तो हमने क्या किया, दोनों की स्पीड से हमने दोनों का अलग अलग टाइम निकाल लिया कि वो ट्रैक को कितने टाइम में कवर कर लेते हैं, ठीक है। ट्रैक को कवर करने का अलग अलग टाइम निकाल लिया, फिर उन दोनों के टाइम का एलसीएम ले लिया, ठीक है। क्या किया, सोनी का भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम निकाला, मोनी का भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम निकाला, इन दोनों के टाइम का एलसीएम ले लिया, क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया, तो हमें मिल जाएगा कि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस कब मिलेंगे, ऐसा नहीं, सॉरी सॉरी, वापस नहीं पूछा है, पहली बार ही पूछा है, हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल दे, मतलब स्टार्टिंग जब स्टार्ट करते हैं उसके बाद में मिलेंगे कब, ठीक है। तो मतलब पहली बार कब मिलेंगे, अगर आपको ये बोले कि दूसरी तीसरी, तो इसके दूसरे तीसरे मल्टीपल लेते रहेंगे, जैसे इसका एलसीएम आ गया 120, अगर ये दूसरी बार पूछे तो कहेंगे 22 12 24, 240 सेकंड पे, ठीक है। फिर उसका अगर तीसरी बार का पूछे तो ऐसे मल्टीपल में, एलसीएम के मल्टीपल में ये मिलते रहेंगे, क्योंकि हर बार ये कवर करके वहीं पे खड़े होंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो अभी तो ये दिए 120 पे ही मिल जाएंगे, 100, अरे कहा वहाँ पे इनका 120 पे मिल जाएंगे, ठीक है। आगे करते हैं, इफ साइन 3 sin थीटा माइनस कोस थीटा, लिखा ऐसे है, देखिए 3 sin थीटा माइनस कोस थीटा, मैं इसको थीटा बोल रही हूँ, वैसे कौन ही तो है, नोटेशन ही तो है, कैसे लिख लो, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, पूछा क्या है, कोट थीटा पूछा है, कोट थीटा, कोट थीटा होता क्या है, कोट थीटा होता क्या है, कोट थीटा होता है हमारा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब साइन हमें डिनोमिनेटर में चाहिए, तो क्या करें, साइन का भाग दे दे, क्योंकि कोस तो इसका यहाँ पे कोस बटा साइन, यहाँ पे कोट बन जाएगा, तो साइन का भाग दे दीजिए, यहाँ पर भी साइन का भाग दूंगी, यहाँ पर भी साइन का, साइन थीटा का, और यहाँ पे भी साइन थीटा का, यहाँ पे भी साइन थीटा का, और यहाँ भी साइन थीटा का, भाग दे दिया, क्या बचा, इससे तो ये कट गया, कितना बचा 3, माइनस ये कोस अपॉन साइन थीटा कितना बन गया, कोट थीटा, तो कोट थीटा अपॉन कोस अपॉन साइन कोट थीटा प्लस साइन, और ये साइन से साइन कट गया, ठीक है, +1 इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 3 माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू, इसको उधर करके भेज दिया तो कोट थीटा प्लस 1, ठीक है। अब ये कोट थीटा उधर जाके 2 कोट थीटा हो जाएगा, 2 कोट थीटा, और ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा, 3 माइनस कितना हो जाएगा, 3 में से गया तो 2, और 2 से 2 कट गया, तो कोट थीटा बराबर कितना आ गया, 1, हमारा आंसर ये है, ठीक है। नेक्स्ट करें 23वां क्वेश्चन, देखिए ए बी सी 16 है, ए स्क्वायर, ये A2 नहीं है, देखिए यहाँ पे ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, और ये प्लस सी स्क्वायर है, ठीक है। आई होप आपने ट्राई किया होगा, पहले पोज करके ट्राई करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। चलिए वैसे ये पेपर काफी इजी था, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि अपन को थोड़ा सा भी, आई थिंक इसमें पूरे में से पूरे नंबर बनते हैं अब आई नो कि जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो काफी प्रेशर होता है, पता नहीं माइंड में ना बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, मैं जीके कब करूंगा, मैं रीजनिंग पे पहुंच पाऊंगा, टाइम कम में टाइम निकल रहा है, टाइम मैंने 20 मिनट से ज्यादा ले लिए है ना, तो
बट ये पेपर अच्छा था, इजी था। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 16 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 90। देखिए है ना, देखो देखो सीजीएल का जो ऐसा नहीं है कि ना ये पेपर बहुत टफ आता है। अगर किसी को अगर आधा घंटा या फिर 45 मिनट दे दे तो वो कोई भी जो जिसकी मैथ अच्छी, इसने 12th पास करके मैथ 12th मैथ से करी है, वो कोई भी अटेम्प्ट कर लेगा। पर जो खेल है वो है कि आपको फिक्स टाइम पर जो मेथड है वो क्लिक हो। और मेथड कब क्लिक होता है, जब हम ध्यान रखते हैं कि क्या दिया है और ये इससे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बनता है। अब देखिए ये मैं इसलिए बताई क्योंकि देखो ए बी सी दे रखा है, ए स्क्वायर दे रखा है, बी स्क्वायर दे रखा है, सी स्क्वायर दे रखा है और ए बी बी सी और सी है कुछ है। सोच के देखो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ए प्लस बी प्लस सी है, कौन सा लगेगा। ए बी और मल्टीपल में पूछा है, देखो स्क्वायर है, अलग अलग टर्म है और मल्टीपल में भी है, कौन सा लगेगा, दिख रहा होगा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, क्योंकि इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये लगता है। ठीक है, इसमें अपन को ये गिवन है, सॉरी ये निकालना है ना, ये गिवन है कितना है 90 है और ये गिवन है 16 है। 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256, 256 इक्वल टू ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना देगा 90, 90 प्लस 2 और इसको मैं पूरे को ऐसे ब्रैकेट लिख देती हूँ, ये ए लिख देती हूँ। ठीक है, इतना वापस लिखूंगी, फिर कितना हो गया ये 90 माइनस करेंगे। अब इसको आप प्लस जोड़ मत लेना भाई, ये इसके साथ मल्टीपल में है, पहले मल्टीपल होगा तो 90 गए तो 6 में से 6 हो गया, 15 में से 9 गए तो 6 है और 100 और इसमें 2 का भाग दे दीजिए, ये आ जाएगा, मतलब ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2 8 नेक्स्ट करते हैं, व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन इसको डिवाइड करें 266 से। देखिए डिवाइड का मतलब क्या है, 265 की पावर कितना है 4081 प्लस 9 अपॉन 266। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 265, जब भी प्लस में होता है तो इसका मतलब होता है सबसे डिवाइड करना, 4081 को 266 से डिवाइड करना प्लस 9 को भी किससे डिवाइड करना 266 से। यहाँ पे क्या पूछा रिमाइंडर पूछा, देखो यहाँ पे तो भाग जाएगा नहीं तो रिमाइंडर तो 9 ही बचेगा, है ना, एक बार भाग जाएगा तो रिमाइंडर यहाँ तो 9 बचेगा। ठीक, यहाँ पे देखिए रिमाइंडर कितना बचेगा, देखिए इसमें इसको अपन कैसे लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि 265 जो है वो कितनी बार है 265 4081 बार है, बट हमें हमारे नीचे तो मतलब जो डिनोमीटर में वो तो एक ही बार है 266 में 200 कितना बचेगा माइनस का 1। देखो अब बोलोगे माइनस में रिमाइंडर नहीं, माइनस में भी रिमाइंडर होता है, ठीक है, एक कम है इसको 1 दे दो, ठीक है, तो माइनस में इसका रिमाइंडर बच गया। ठीक है, और अगर माइनस में रिमाइंडर बचता है, ठीक है, माइनस में रिमाइंडर बचता है और तो यहाँ पे एक बचा और ये विषम संख्या है, माइनस का विषम संख्या से वापस क्या आता माइनस आता, तो -1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, ठीक है, और अगर आप ऐसे भी नहीं समझे तब भी आप ये देख लीजिए, इसका 266 का इसमें भाग देंगे तो आपको -1 बचेगा, रिमाइंडर ही चाहिए, सिर्फ रिमाइंडर चाहिए। ठीक है, -1 प्लस और किसी से इशारे सबसे है ना भाग दे जाएंगे तो -1 ही बचेगा, तो -1 की पावर विषम तो -1 और यहाँ से आ रहा था 9, कितना हो गया 8, टोटल रिमाइंडर कितना बचेगा 8। आंसर क्या है अपना ये आ रहा। आगे करें 25वां क्वेश्चन, देखिए स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द टेबल shows the classification of 100 students based on marks obtained by them in history and geography in examination. Based on the table, what is the number of students scoring less than 20% marks in aggregate? देखिए 20% चल का ही नहीं रहा है, 50 का 20%, ठीक है, परसेंटेज हटाने के लिए बटेवी में 100 लिखते हैं, परसेंटेज लगाने के लिए गुणा में 100 लिखते हैं, 2 जीरो से ये 1 जीरो ये 1 जीरो ये कट गया, ठीक है, आया 10। मतलब हमें ऐसे स्टूडेंट की संख्या बतानी है जिसके 10 से भी कम नंबर है, यही बोला है। अब देखिए अब ये ना एक बार टेबल पे गौर कीजिए, यहाँ पर 40 और उससे अबाव है, ठीक है, मतलब इसमें 40 वाला भी है, 41 वाला भी स्टूडेंट है, 42 वाला भी है, 43 वाला भी है, ऐसे करके 50 तक स्टूडेंट, 40 से लेकर जिसके मार्क्स 50 तक आए हैं वो इस लाइन में, और वो कितने हैं 7 स्टूडेंट हैं, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 30 से अबाव जिसके भी मार्क्स आए हैं, 30 से अबाव कितने हो सकते हैं 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 भी होगा, 41 भी होगा, भाई वो भले 40 से अबाव लेकिन वो 30 से भी तो अबाव है, 30 से अबाव है ना, क्या 40 30 से अबाव नहीं है, क्या 41 30 से अबाव नहीं है।
यही चीज इस पे 20 में भी देखिए, 20 से अबव कौन कौन से होंगे, 21, 22, 23, 24 से लगाकर 50 तक। क्या जो 40 के लाइन में आ रहा वो 20 से अबव नहीं है? हाँ, 20 से ज्यादा तो है ही। ये इसमें बोला है 20 एंड 20 से अबव। 42 से 42 वाले भी इसमें, मतलब ये जो 7 स्टूडेंट है ना, ये यहाँ पर भी लाई कर रहे हैं, यहाँ पर भी लाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो 27 स्टूडेंट है ना, ये इसमें भी लाई कर रहे हैं। सही है बात, क्योंकि जो 30 से अबव होगा, जिसके नंबर 30 से ज्यादा होंगे, वो डेफिनेटली 20 से तो ज्यादा है ना। यही बात इस पर भी लागू होती है कि जिसके नंबर 20 से अधिक हैं, उसके 10 से तो ऑटोमेटिकली अधिक होंगे। ठीक है, अगर किसी के नंबर 20, 21, 22, 23, 24 से लगाकर 50 तक आते हैं, तो क्या ये नंबर 10 से ज्यादा नहीं है? ऑब्वियसली है। तो ये जो 73 है ना, 73 इसमें भी लाई कर रहा है। कहने का मतलब है ये जो 83, 87 जो नंबर है ना, इसमें वो सारे नंबर आ जाते हैं जो 10 से अबव है, 20 से अबव है, 30 से अबव है और 40 से अबव है। क्यों? क्योंकि जब भी अगर इसमें 10 से अबव है, तो वो वाले बच्चे भी तो बैठेंगे कि भाई हमारे 10 से तो डेफिनेटली अबव है, हमारे तो 40 नंबर है, हम बैठेंगे इसी में। 30 से अबव वाले भी कहेंगे भाई हमारे 10 से तो डेफिनेटली अबव है, तो हम तो यहाँ पे आएंगे, हमारी गिनती इसमें कीजिए। 20 से अबव कि भाई मेरे 20 से ज्यादा नंबर है, तो मेरे तो 10 से ज्यादा नंबर है ही, तो वो इसमें भी आएंगे। मतलब 10 से ज्यादा जितने, 11, 12, है ना, 12, 13 और इसे लगाकर 50 तक जितने भी स्टूडेंट के नंबर हैं, वो सारे इसमें लाई करेंगे, क्योंकि इन सबके 10 से अधिक है। ठीक है, समझ आई मेरी बात? तो यहाँ पर 87 स्टूडेंट है जिसके नंबर 10 से अधिक हैं, बट हमें निकालना क्या है, जिसके 10 से कम नंबर आए हैं। मतलब ये वाला जो संख्या है 87 जो स्टूडेंट है, उनके तो डेफिनेटली 10 से अधिक नंबर है। अब देखो, जीरो एंड अबाउ। अब अगर जैसे मानो मैं क्लास में बोलूं कि भाई जिसके जीरो नंबर आया वो भी हाथ खड़ा करो, और जिसके जीरो से ज्यादा आए वो भी हाथ खड़ा करो, तो पूरी क्लास हाथ तक खड़ा कर लेगी। मतलब जितने भी 100 स्टूडेंट थे उनके सबके जीरो, किसी न किसी के जीरो भी होगा, एक भी होगा, दो भी होगा, तीन भी होगा, है ना, चार भी होगा, वो सारे भी आएंगे। लेकिन वो वाले स्टूडेंट भी आएंगे जिसके 10 नंबर से भी ज्यादा। भाई जिसके 10 से ज्यादा है, क्या उसके जीरो से ज्यादा नहीं है? ऑब्वियसली है ना। तो इसमें जो 87 है ना, इसके अंदर वो स्टूडेंट भी है, इस 100 में वो स्टूडेंट भी है जिसके 10 से अबव भी नंबर है। बट इसमें इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें ये डिफरेंस, इसमें बस है ना, इसमें ये डिफरेंस है, जो 87 है ना, इस 87 में वो वाले बच्चे नहीं आ रहे जिसके 10 से कम नंबर है। मतलब जिसके जीरो से लगाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 या 10 नंबर तक हैं, जिसके नंबर वो इसके अंदर लाई नहीं कर रहा। नहीं, इसमें 10 एंड अबव, ठीक है, तो इसमें 10 वाला है, लेकिन इससे 1 से जीरो से लगाकर 9 तक के नंबर वाले स्टूडेंट इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि ये सारे 10 एंड 10 से अबव है। ठीक है, यहाँ है जीरो एंड जीरो से अबव, मतलब जीरो से अबव तो सारे के सारे, तो फिर ये सारे ही आ जाएंगे। लेकिन इस वाले में, जैसे अगर मैं 20 वाली बात करूं, तो 20 वाले में कौन से नंबर नहीं आएंगे? जो 20 से कम है ना। अगर मैं इसको इससे माइनस करूं, तो मेरे पास वो स्टूडेंट का नंबर आ जाएगा जो कि 20 से कम है और 10 से अधिक है। 11, 12, 13, 14 ऐसे नंबर आएगा। बट हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है कि भाई वो स्टूडेंट के नंबर बताइए, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके मार्क्स 10 से भी कम है। तो 10 से कम वाले तो इसमें, ये अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो वो वाले स्टूडेंट बच जाएंगे ना जिसके 10 से कम नंबर है, क्योंकि इसमें तो सारे 10 वाले 10 से ज्यादा नंबर है। 10 से जिसके भी, जिस बच्चे की भी 10 से ज्यादा नंबर है, वो सारे मार्क्स इसमें है। मतलब सारे स्टूडेंट यहाँ पर है। और बस 10 से जो कम, इसको अगर इससे घटा देंगे तो वो वाले स्टूडेंट बच जाएंगे। तो यहाँ पे सारे हैं। देखो, सारे स्टूडेंट में से, देखो देखो सुनो, सारे स्टूडेंट में, है ना, मैं अगर माइनस कर दूं जिसके 10 एंड, ये ना थोड़ा पेन चलाने, 10 एंड अबव नंबर है, ठीक है, ठीक है, पेन का ही नहीं चल रहा है यार तू,
ठीक है, वो स्टूडेंट आ जाएंगे। अब देखो सारे स्टूडेंट तो कितने हैं, 100 है, 100 स्टूडेंट है। 100 में से वो स्टूडेंट जिसके 10 या 10 से ज्यादा, वो कितने हैं, 87। ठीक है, तो बच्चे कितने, 13 स्टूडेंट। 13 स्टूडेंट वो स्टूडेंट है जिनके 10 से कम मार्क्स हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पसंद आया हो। वैसे ये पेपर काफी इजी था, बट फिर भी आपको प्रैक्टिस के लिए करते रहना है। और अगर, थैंक यू एंड टेक केयर।